जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के दो चर्चित रामायण। पहली वाल्मीकि रामायण, दूसरी है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट इतनी हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता सत्य क्या है और असत्य क्या है। दूसरी ओर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए टीवी चैनल हमारे सनातन धर्म को तोड़ मड़ोड़ कर हमारे सामने परोस रहे हैं और हम भी बड़े चाव से इसका आनंद ले रहे हैं और ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए हर सनातनी को रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं दो ग्रंथों के बारे में। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखी थी, वह भी त्रेता युग में, जबकि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में लिखी थी, आज से लगभग 600 वर्ष पहले इसी कलयुग में। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण संस्कृत की जटिल शब्दों द्वारा लिखी गई थी, जिसे कलयुग में पढ़ पाना किसी साधारण मनुष्य के बस में नहीं था। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उसे संस्कृत में रची रामायण का अनुवाद सरल अवधी भाषा में किया। वाल्मीकि रामायण को ओरिजिनल वर्जन माना गया है भगवान राम की कहानी का, जबकि इसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रामायण लिखी गई है। रामायण का अर्थ होता है राम का आया, मतलब राम का घर, और रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के चरित्र का सरोवर। यहाँ मानस का अर्थ जल या सरोवर से है, अर्थात जिसमें राम जी के चरित्र का सरोवर हो उसे रामचरितमानस का। तमिल भाषा की कोम्बर रामायण भी वाल्मीकि रामायण की तरह विख्यात है। वाल्मीकि जी ने रामायण को 7 कांड में लिखा है, जो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस को 7 कांड में लिखा है, जो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी ने भी वही कांड लिखा है, सिर्फ 6ठे नंबर कांड युद्ध कांड को बदलकर लंका कांड कर दिया है। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतर के बारे में। वाल्मीकि रामायण श्लोकों के द्वारा लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस को चौपाई के तरीके से लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 350 रानियां थी, जिसमें प्रमुख 3 रानियां थी, जबकि रामचरितमानस के अनुसार दशरथ जी के सिर्फ 3 ही पत्नियां थी। भगवान हनुमान को वाल्मीकि के रामायण में बानर जाति का एक इंसान बताया गया है और रामचरितमानस में हनुमान जी को बंदर या मंकी बताया गया है और उनकी जाति को कपि कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में ना कोई सीता स्वयंवर था और ना परशुराम जी के आने का संवाद और ना लक्ष्मण रेखा को कोई जिक्र था, जबकि रामचरितमानस में सीता स्वयंवर और परशुराम जी के आने का भी संवाद है और लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र है और राम जी के द्वारा शंकर जी की पूजा की व्याख्या किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। अब तुलसीदास जी तो महर्षि वाल्मीकि जी का ही अवतार थे, तो उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। हर देश में अपने ही तरीके से रामायण लिखी गई है। सैकड़ों रामायण आज पूरे देश में पढ़ा जा रहा है, इसलिए रामायण और रामकथा को सत्य मानना चाहिए और उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। सभी रामायण असली है, भला कोई रामायण नकली क्यों हो। सबसे पहले ओरिजिनल रामायण जो है उसे आदि काव्य कहते हैं। सबसे पहला आदि काव्य सिर्फ एक ही है, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण। ये इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि जी खुद ही राम से मिले थे। बाकी किसी भी रामायण का कवि या रचयिता यह दावा नहीं करते हैं कि यह खुद श्री राम से मिले थे। तमिल रामायण राम अवतारम कम्मन द्वारा 12वें शतक में लिखी गई। इसके पहले 400 साल ईसा पूर्व भी तमिल लिखावटों में रामायण का उल्लेख मिलता है। तेलुगु रामायण रंगनाथम रामायणम और असमी सप्तकांड रामायण 14वें शतक में लिखी गई थी। बौद्ध सूत्र दशरथ जातक में राम को बुद्ध का एक पूर्व अवतार माना गया है और सीता को यशोधरा का। इसका मतलब बौद्ध लोग मानते हैं कि श्री राम गौतम बुद्ध से पहले हुआ करते थे। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो इतिहासकारों के हिसाब से 600 साल ईसा पूर्व की है। इसलिए चाहे आप इतिहासकारों की माने या धर्म के जानकारों की, वाल्मीकि रामायण सबसे पुरानी रामायण है। सारे स्रोत वाल्मीकि के पास ही उपलब्ध है, क्योंकि सारी चीजें उनके समक्ष ही घटित हुई थी। इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण को ही सबसे सही, असली और पुरानी रामायण मानता हूँ। चूंकि वाल्मीकि रामायण का सरल शब्दों में अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही किया था और उन्हें वाल्मीकि जी का ही अवतार माना गया है, इसलिए रामचरितमानस भी रामायण की तरह ही सत्य है। दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।